हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का एक प्रकार है जो अदृश्य है, इनविजिबल है, एंड हेल्प्स टू मेक अदर थिंग्स विजिबल। और अन्य वस्तुओं को ये देखने में सहायक होता है। जैसे कोई वस्तु है, वो हमें क्यों दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है? क्या वो स्वयं दिखाई देगी? नहीं। अगर हम उस वस्तु को प्रकाश में रखेंगे तभी हमें वो दिखाई देगी। क्योंकि प्रकाश में क्या होगा? प्रकाश उस वस्तु पे पड़ेगा और उस वस्तु से वो प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, फिर वो दिखाई देगी। तो इस तरीके से कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन वो अन्य वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। रिफ्लेक्शन क्या है? When ray of light falls on a polished smooth surface, it returns back in the same medium. मतलब जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, किसी स्मूथ सरफेस से, किसी समतल सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में चली जाए तो उसे हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। अगर कमरे में अंधेरा कर दिया जाए और तुम्हें शीशे के सामने खड़ा कर दिया जाए, क्या तुम अपनी इमेज देख पाओगे? नहीं। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि अब वहां पर प्रकाश नहीं है। प्रकाश न होने की वजह से हम कुछ भी नहीं देख पा रहे। क्योंकि जब प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है तो प्रकाश की किरणें हमसे टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं और वो रिफ्लेक्ट होके शीशे पे पड़ती हैं, यानी कि दर्पण पे पड़ती हैं। तो वो दर्पण से फिर टकराती हैं और हमें दिखाई देती हैं। यानी कि यहाँ पर प्रकाश का मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। वो एक बार हमसे टकरा रही है, फिर दर्पण से टकरा रही है। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे आप सैलून में जाते हैं तो आपको बैक साइड दिखाने के लिए एक और शीशे का इस्तेमाल करता है ताकि आप बैक साइड से देख सको। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? यहाँ पे दो मीडियम्स की आवश्यकता होती है। दोनों ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सके। When light enters from one transparent medium into another transparent medium, it is deviated from its original path. मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि जिस तरीके से कोई स्विमिंग पूल है जिसका पानी एकदम साफ है, हमें ऐसा लगता है जैसे उसका जो बॉटम सरफेस है वो थोड़ा रेस्ड सा हमें दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और रीज़न क्या है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। इसी तरीके से आंवले का मुरब्बा है, सपोज वो एक जार में रखा हुआ है, वो जार के अंदर रखा हुआ हमें बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं और एक्चुअल में उनका साइज छोटा होता है। अगर हम उन्हें बाहर निकाल के देखें तो उनका साइज छोटा होगा, लेकिन उस जार के अंदर जिसके अंदर सिरप है उसके अंदर वो हमें बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं और उसका रीजन भी रिफ्रैक्शन है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि विस्तृत परावर्तन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, सपोज करो एक स्मूथ सा सरफेस है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, पॉलिश्ड है, इसके ऊपर पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही है। जब इनकी रिफ्लेक्शन होगी तो वो भी पैरेलल होगी क्योंकि सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ है। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन हुई वो तो होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब सपोज करो जो सरफेस है वो रफ है, वो स्मूथ नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है। अब क्या हो रहा है? सपोज इस पे भी पैरेलल
रेज आ रही हूँ, इंसिडेंट रेज, अब वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होंगी क्योंकि कहीं पे ये ऊंचा है, कहीं पे नीचे, तो इसकी रिफ्लेक्शन कहीं पे किसी डायरेक्शन में होगी, कहीं पे किसी डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगी। कई बार रेगुलर रिफ्लेक्शन के नुकसान भी होते हैं, जैसे कई बार हमें बड़ा शाइनी बोर्ड हो, उस पर देखने में दिक्कत आती है, हमें उसमें क्लियर नहीं दिखाई देता, ये ग्लेयर सी उत्पन्न हो जाती है, जबकि ब्लैक बोर्ड पे इजीली हम देख सकते हैं। ऐसी कई बुक्स होती हैं जिनके पेजेस बड़े ही स्मूथ होते हैं, बड़े चिकने से होते हैं, तो उन पे भी कई बार पढ़ने में हमें दिक्कत आती है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में शार्प इमेज बनती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इमेज जो है वो धुंधली बनती है। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, और ये सारी इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। ये तो हमारा फर्स्ट लॉ हो गया कि जो प्रकाश आपतित किरण है, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी आपतन बिंदु पर एक ही तल पर होते हैं। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है, वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसके बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसके लॉज हो गए रिफ्लेक्शन के। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज। रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं, वो क्या हैं? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। देखो फर्क क्या है, उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के लॉज हैं, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे होगा। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन। ये चीज ध्यान रखनी है, सरफेस ऑफ सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इन दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है ये वाला प्लेन, सेपरेशन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये सारे इस प्लेन पे। ये प्लेन कौन सा है? जो इन दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, इसके इस इंसिडेंट पॉइंट पे ये सारे लाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant. The sine I and sine R are always constant. Ratio of sine I and sine R is always constant. लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लाइट का कलर सेम होना चाहिए, उसका पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी तो एयर और ग्लास में कर रहे हैं, फिर हम वाटर ग्लास में कर लें, नहीं, मीडिया चेंज हो गया तो हमारे पास ये रेशो भी चेंज आ जाएगी। तो ये रेशो कांस्टेंट कब होगी? जब मीडियम सेम हो, जो रे हम डाल रहे हैं यानी कि इंसिडेंट रे जो है उसका जो कलर है वो भी सेम हो, और इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक